नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसओएल के 5th सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे बीए प्रोग्राम कोर्स का। तो इसमें हम पहले इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे जो डिसिप्लिन है, फिर उसके बाद एजुकेशन का देखेंगे और फिर हिस्ट्री और पॉलिटी का देखेंगे, क्योंकि यही जो रहते हैं लोगों के मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहते हैं ज़्यादातर के। तो ये फर्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है। तो इसमें हमें 5 यूनिट रहेंगी हमारी इसमें, जिसमें हम सबसे पहले ये फर्स्ट है, इसमें इशू इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फैक्टर्स, यूनिट सेकंड जो है इसमें फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। एंड फिर इसमें थर्ड पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। फिर यूनिट 4 जो इसमें हम बेरोज़गारी इन एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड unorganized sectors, open, under and disguised unemployment, rural and urban एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड देयर इम्पैक्ट। हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लाई गई थी और उनके क्या इम्पैक्ट पड़े। और यूनिट 5 में हम इंडियन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे, क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ, इनइक्वलिटी, पॉवर्टी एंड कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में, प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म एरास के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं हिंदी में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो कुछ यूनिट 1 जो है उसमें हम समृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो यूनिट 3 है उसमें हम जनसंख्या से संबंधित जानकारी इसमें हमें मिलेगी। यूनिट 4 में हमें बेरोज़गारी से मिलेगी। और जो यूनिट 2 है उसमें हमें विकास के कारकों के संबंध में जानने के लिए मिलेगा। कैपिटल फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन हमें मिलेगा इसमें देखने को। यूनिट 5 में हमें भारत की अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसके संदर्भ में जानने को मिलेगा। अब अगला इसमें इसके रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे बुक्स दे रखी हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं एक बार। अब इसमें एजुकेशन का आ जाता है, इसमें लर्निंग कोर्स ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं इसमें कि क्यों हमें ये कोर्स जानना ज़रूरी है, इससे संबंधित आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें भी यूनिट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर उसके बाद यूनिट 2 है लैंग्वेज एंड द लर्नर। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या मिलेगा, प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, आपको इसमें रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, कल्चर और स्कूल सोसाइटी इंटरफेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्लिक्ट एंड हिडन करिकुलम्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। मतलब भारत के जो धार्मिक, भाषाई, एथनिसिटी है, कल्चर है, इसकी संस्कृति, उसके बारे में आपको जानने को इसमें मिलेगा। फिर यूनिट 2 लैंग्वेज एंड द लर्नर में चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ स्कूल, क्लासरूम एंड टेक्स्ट बुक, issues related to mother tongue, standard language and the medium of education and home language as a deficit, understanding multilingualism and multilinguality in the classroom। यूनिट 3 में आपको जेंडर कंसर्न इन एजुकेशन, जेंडर एज सोशल कैटेगरी एंड सोशलाइजेशन एट होम, स्कूल एंड सोसाइटी, इंटरसेक्शनलिस्ट ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर इन एजुकेशनल कंसेप्ट। ये इसमें 3 यूनिट है जिसके बारे में बता चुका हूँ मैं। ये आप इसमें देख सकते हैं। आप इसका हिंदी में जो इसकी बुक है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो मैं उसको भी आपको मतलब समझा दूँगा वो बुक भी, जब एक बार इस पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें इसके कुछ एडिशनल रीडिंग्स है, आप वो देख सकते हैं, और एसेंशियल रीडिंग्स उसकी आप देख सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए ज़्यादा चीज़ें जानने में।
अब बात आती है इसके इंग्लिश के, जो इंग्लिश का जिसका डिसिप्लिन का होगा उसका, इसमें लिटरेचर है बस। डिटेक्टिव लिटरेचर, ऑर्थर कॉनन डॉयल की द एडवेंचर ऑफ सॉलिटरी साइकिलिस्ट, द मिनार्गी, अ मर्डर इज़ अनाउंस्ड, मर्डर एट रोम मॉर्च, जितने भी इसमें दे रखे हैं वो सब लिटरेचर में आएंगी। अब इसमें हम हिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं एक बार। हिस्ट्री में आपको 20वीं सदी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें जो मुद्दे थे आपको उनके बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें एक पहला कंसेप्ट तो आपको व्हाट इज़ वर्ल्ड वॉर, इसके संदर्भ में जानना होगा। फिर दूसरा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसका क्या यूरोप पे प्रभाव पड़ा और वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आपको इसमें पता लगेगा। लीग ऑफ नेशंस के बारे में आपको पता लगेगा। और 1917 का जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, 1917 की रूसी क्रांति, उसके बारे में आप पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, जिसमें आप यूएसएसआर जो सोवियत संघ था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिकन, उसका जो फॉर्मेशन कैसे हुआ था उसके बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। फिर डिबेट्स ऑन सोशलिज्म एंड द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। समाजवाद के बारे में और कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में। फिर आप इसमें फासिज्म और नाजिज्म करेंगे। आपको पता ही होगा फासिज्म इटली में था और नाजिज्म जो था वो जर्मनी में था। और फिर जर्मनी एंड जापान एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप मॉडर्निटी, राइट्स एंड डेमोक्रेसी, आधुनिकता, अधिकार और लोकतंत्र, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें आप एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, फिर फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कैसे हुआ, फिर आर्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ये सब बातें रही हिस्ट्री में जो आपको पढ़ने के लिए आएंगी। फिर इसमें कुछ एसेंशियल्स रीडिंग दे रखी है जिसमें आप वर्ल्ड वॉर की जो डेफिनेशंस है उनके बारे में जान पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में बता रखा है और लेखकों के बारे में, आप उन्हें देख लेना अगर आपको जानना है तो आपको आसानी हो जाएगी इससे जानने में। ये यूनिट 4 का था और ये यूनिट 5 के संबंध में। तो बस इसमें 5 ही यूनिट्स हैं। आप इसमें सजेस्टेड रीडिंग्स भी एक बार देख सकते हैं, कीवर्ड्स इसमें दे रखे हैं, आप उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा हमारा अब पॉलिटी का आ गया सिलेबस। इस बुक का जो नाम है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट एंड थ्योरीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसे पढ़ाने के पीछे जो स्कूल वाले हैं उनका। तो इसका यूनिट फर्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसमें हम लोक प्रशासन है उसका क्या अर्थ होता है, लोक प्रशासन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसके महत्व के बारे में समझेंगे। इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फिर ब्रीफ एवोल्यूशन एंड मेजर अप्रोचेस इसकी जानेंगे, फिर कंपैरेटिव अप्रोचेस जानेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की। फिर उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़, क्लासिकल थ्योरीज अब इसमें जानेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट जानेंगे, द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग, ये सब जानेंगे हम इसमें। इस सिलेबस को आप और अच्छे से समझ जाएंगे जब हम इसकी बुक्स का एनालाइज करेंगे, उसको रीड करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से आपको पता लगेगा। हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा अच्छे से सब समझ में आएगा जब वो मैं इसका हिंदी में भी सिलेबस आपको दिखा दूँगा। तो अगर आपको देखना होगा तो आप देख लेना, अगली वीडियो आ जाएगी उससे संबंधित। फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका थर्ड यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम एंड स्पेस डायमेंशन इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर यूनिट 4 है इसमें अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट थ्योरीज, रेलेवेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो आप इससे संबंधित जान सकते हैं। इसमें रेफरेंस कुछ दे रखा है, आप उन्हें देख सकते हैं एक बार जा कर के। तो इसमें जैसे कि पब्लिक यूनिट 1 से संबंधित दे रखा है अवस्थी ए एंड माहेश्वरीज पब्लिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आगरा नारायण अग्रवाल पीपी। तो आप इन्हें एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सिलेबस हो गया। अब ये हमारा फ़िलोसफी एंड रिलीजन से, तो ये शायद ना हो आप सब में। तो ये था हमारा डिसिप्लिन के सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस का वीडियो। अगले वीडियो में हम
हिंदी में ही उन्हीं सिलेबस को देख लेंगे। और अगर आपको इनसे संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको इससे कोई नॉलेज मिली है तो कृपया इसे शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। और हम अगर आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।